खबर इस वक्त आ रही है। कमलनाथ ने किया देश का अपमान, देश को लेकर के विवादित बयान दिया। भारत महान नहीं, भारत बदनाम है। देखिए किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के कमलनाथ, और अब देखिए किस तरह से देश को लेकर वो शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो बेहद आपत्तिजनक है। ये कहा जा रहा है कमलनाथ की ओर से देश को लेकर जो विवादित बयान दिया गया है, भारत महान नहीं, भारत बदनाम है। यानी कि वो देश जिसको पूरी दुनिया जिसको समझती है, जानती है, लेकिन क्या कह रहे हैं कमलनाथ, सुनिए। छवि इतनी बिगड़ी हुई है, मैं तो कह रहा हूँ भारत महान नहीं, भारत बदनाम है। ये आज सब देशों ने रोक लगाई है कि भारत के लोग नहीं आ सकते। मैंने तो उस दिन कहा था उज्जैन में कि जो टैक्सी चलाते हैं अपने देश के लोग बाहर, मुझे तो किसी ने न्यूयॉर्क से फ़ोन किया कि जो भारत के लोग कुछ टैक्सी चलाने वाले हैं, उनकी टैक्सी में कोई नहीं बैठने को तैयार। ऐसा बदनाम किया अपने देश को। और ये उसके बाद जब मोदी जी कहते थे हमने कोविड की लड़ाई जीत ली, कहते थे हम विश्व की फार्मेसी हैं, और आज कह रहे हैं ग्लोबल टेंडर निकालो, वैक्सीन लाओ। छवि इतनी बिगड़ी हुई है, मैं तो कह रहा हूँ भारत महान नहीं, भारत बदनाम है। ये आज सब देशों ने रोक लगाई है कि भारत के लोग नहीं आ सकते। मैंने तो उस दिन कहा था उज्जैन में कि जो टैक्सी चलाते हैं अपने देश के लोग बाहर, मुझे तो किसी ने न्यूयॉर्क से फ़ोन किया कि जो भारत के लोग कुछ टैक्सी चलाने वाले हैं, उनकी टैक्सी में कोई नहीं बैठने को तैयार। ऐसा बदनाम किया अपने देश को। और ये उसके बाद और सीधे इस वक्त मध्य प्रदेश से हमारे साथ मंत्री विश्वास सारंग जुड़ चुके हैं। विश्वास जी, क्या हो गया है कमलनाथ को? वो देश जिसको पूरा विश्व मानता है कि कैसे भारत अग्रणी रहा वैक्सीन के मामले में, कोविड के मामले में, उस देश को कह रहे हैं कमलनाथ कि महान नहीं, बदनाम है भारत। तो देश को लेकर बेहद विवादित बयान दिया गया है और हमारे साथ सत्य विजय भी जुड़ चुके हैं। सत्य विजय, वो देश जिसमें राज किया सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने 70 सालों तक, और आज उसी देश को ये कहा जा रहा है कि भारत महान नहीं, बदनाम देश है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कमलनाथ जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और अभी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका दोबारा ये विवादित बयान सामने आया है। इससे पहले उन्होंने कोरोना के इंडियन वेरिएंट को लेकर कहा था कि मेरा भारत महान नहीं, मेरा भारत कोरोना हो गया है। और अब आज सतना में वो मैहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वहां पर पत्रकारों के बीच जब उनसे सवाल पूछा गया कोरोना वेरिएंट को लेकर, तो उन्होंने देश की स्थिति बताते हुए जो भी तर्क दिए, लेकिन इस दौरान उन्होंने फिर देश की बदनामी करने की कोशिश की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत महान नहीं, भारत बदनाम हो गया है। ये जिस तरीके शब्दों का वो चयन कर रहे हैं, इसको बोलने का, अगर उन्हें कोरोना को लेकर सरकार के फेलियर की भी बात करना थी तो उसे तर्कों के साथ कह सकते थे, लेकिन बार बार भारत की छवि को खराब करना, इस तरह की जुमलेबाजी करना कि भारत महान नहीं, भारत बदनाम हो गया, ये कहीं ना कहीं बताता है। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्वास सारंग जी, कैसे इस बयान को देखा जाए? वो पार्टी जो देश में सबसे लंबे वक्त तक देश में जिसने राज किया, आज वही ये कह रही है कि भारत महान नहीं, बदनाम है। देखिए, इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बयान हो नहीं सकता, पर कमलनाथ जी से और कुछ अपेक्षा की भी नहीं जा सकती, क्योंकि ये कांग्रेस ही तो 10 जनपद की चमचागिरी करते हुए अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं। और हम समझ सकते हैं कि ये एजेंडा या ये हिंदुस्तान को बदनाम करने का एजेंडा ये कांग्रेस चाइना और पाकिस्तान के संरक्षण में कर रहा है। ये स्क्रिप्टेड है। ये चाइना और पाकिस्तान जो बोल रहे हैं वही रिपीट कर रहे हैं कमलनाथ जी और कांग्रेस के नेता हिंदुस्तान में। ये शर्मनाक भी है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इस बात को लेकर जरूर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि क्या ये उनका अधिकृत बयान है, और यदि वो ये नहीं मानते कि उनका अधिकृत बयान है तो कमलनाथ जी को कांग्रेस पार्टी से निकाल देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वास सारंग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कड़े शब्दों में निंदा की गई है विश्वास सारंग जी की ओर से, और साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस तरीके की बयान देने पर कमलनाथ को पार्टी से निकाल देना चाहिए, ये कहना है विश्वास सारंग का।